Hello, everyone. So, welcome to the episode 2 of the Bigger and Better podcast. I'm so excited for today's podcast क्योंकि पता है आज का जो पॉडकास्ट है ना, मैं बहुत सालों से इसको बनाना चाहता था। एक लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में एक स्टोरी अपनी शेयर करना चाहता था बिकॉज मुझे पता है ये स्टोरी जो है ना, इसे हर कोई नहीं रिलेट कर पाएगा, ये हर किसी के लिए नहीं है। पर जिन लोगों के साथ ये चीज़ बीतती है, जिनके साथ वो बीत रही है, उनके लिए इट इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग। किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, टाइटल देख के थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो यार, स्कूल और कॉलेज के दोनों बच्चों के लिए है। मेरे साथ स्कूल में सीन कुछ इस तरीके का था कि यार मैं अकेडमिकली बहुत बुरा था, ठीक है। लाइफ में कभी 50% से ऊपर नहीं आए थे 12th क्लास को छोड़ के। उसके अलावा आई वॉज कंप्लीटली लोनली। एक दो दोस्त थे, बहुत अजीज थे, आज भी वो मेरे दोस्त हैं, बट उसके अलावा बहुत बुरी तरह मैं अकेला पड़ा हुआ था। उसके अलावा कुछ बच्चे होते नहीं है जो चलो भाई ये अकेडमिक्स में अच्छे नहीं है पर उनके दूसरे टैलेंट बहुत बढ़िया, भाई सिंगिंग में जबरदस्त है, क्रिकेट में जबरदस्त है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स में। जो अपने साथ वैसा भी कोई सीन नहीं था। अपन थे बिल्कुल टोटल निठल्ले, ठीक है। ना अकेडमिक में अच्छे, ना दोस्ती यारी में अच्छे, और उसके अलावा अपनी कोई भी कहीं से कहीं तक एक्स्ट्रा करिकुलर्स में अप्रोच नहीं, कोई टैलेंट नहीं। और उसको भी, उसके ऊपर भी एक चीज टॉप ऑफ करते हुए कि अपन फाइनेंशियली बहुत वीक थे, ठीक। उसके बाद यार कॉलेज में गए, बहुत अच्छे कॉलेज में गए, बट कॉलेज में भी ना फर्स्ट ईयर तक बड़ा ज्यादा मतलब दिक्कत रही लोगों से घुलने मिलने में, ओपन अप होने में। इंट्रोवर्ट था मैं, बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाता था। बट एवरीथिंग टोटली चेंज्ड इन सेकेंड ईयर। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक पूरा अपसाइड डाउन शिफ्ट आया। लाइफ मेरी एकदम से बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग, बहुत ज़्यादा लो फेज से एकदम बहुत इम्प्रूव हो गई, बहुत मज़ेदार, और मेरी लाइफ का बेस्ट फेज स्टार्ट हुआ उस कॉलेज के पीरियड के दौरान। तो मैं आज आपको अपनी सारी लर्निंग्स बताने वाला हूँ अपनी स्टोरी के थ्रू। अगर आप वो इंसान हो जिसका स्कूल का लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही है किसी भी वे में, या कॉलेज अभी अभी आपने स्टार्ट किया और वो वाला मज़ा नहीं आ पा रहा है कॉलेज में, वो जो उम्मीदें थी दोस्ती में, एक्सपोजर में, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, वो सब चीज़ें एकेडमिकली कुछ अचीव नहीं हो पा रहा है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। बिल्कुल आराम से चाय पानी लेके बैठो, सुनते हैं, बात करते हैं ध्यान से, और आपके लिए ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग। बट हाँ, अगर मज़ा आए पूरा पॉडकास्ट देख के, लाइक करके जाना और कमेंट ज़रूर करके जाना, क्योंकि यार देखो ये सारे पॉडकास्ट में ना ऑडियंस बहुत कम होती है, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, बट जितने लिमिटेड लोग हो ना आप देख रहे हो दिल से, उनका सपोर्ट बहुत मैटर करता है इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है, लेट्स स्टार्ट। तो यार इससे पहले मैं बताना चालू करूं, क्योंकि आज थोड़ी लंबी बात करने वाले हैं, मैं बताऊं कि क्या मेरी लर्निंग सी, कैसे चीजें चेंज हुई। आई वांट टू गिव यू अ बैकग्राउंड, मेरा क्या बैकग्राउंड था, एंड आई बिलीव कि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज से जो मैं आपको बताने वाला हूं काफी चीजों पे रिलेट कर पाओगे। तो यार देखो, स्कूल में ना 12th में मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए जिसकी वजह से मैं एसएससी गया, बट उसके अलावा मेरे 11th क्लास तक कभी 50% अब नहीं आया। इनफैक्ट 5th क्लास में हुआ क्या था, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे घर के पास जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, एंड मेरी फैमिली बहुत फाइनेंशियली सफ़र कर रही थी। इस वजह से मैं 5th क्लास में दूसरे स्कूल में चला गया जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था। आई गेस 1/8 फीस पे था वो, तो मेरे घर वालों ने मुझे वहाँ भेज दिया। पर उस स्कूल में मैं 1 महीना सर्वाइव कर पाया, क्योंकि वहाँ के टीचर्स ने घोषित कर दिया था कि आपका बच्चा बिल्कुल केपेबल नहीं है पढ़ाई के, ये नहीं पढ़ सकता है, ये इसका फ्यूचर बिल्कुल कुछ 0/0 है। एक टीचर ने ये बात मेरे पेरेंट्स के मुंह पे कह दी थी। 1 महीने बाद तो मैं 1-1.5 महीने बाद मैं घर वालों के आगे बिल्कुल फैल गया कि भैया मैं नहीं स्कूल में पढ़ सकता, मैं मर जाऊंगा, मेरे को स्कूल शिफ्ट करो। उसके बाद 10th क्लास में भी मेरे साथ कुछ ऐसा कांड हुआ कि भाई मेरी परसेंटेज आई, हमारे स्कूल में 70% अब पे साइंस दे देते, मेरी 72 परसेंटेज आ गई थी लगभग। उस टाइम CGPA सिस्टम चलता था, बट कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाते, बट हाँ मेरे इतना हो गया था। अब मैं चाहता था PCM लेना, क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स या बीटेक कंप्यूटर साइंस परस्यू करनी थी, बट बिकॉज ऑफ माई पार्शियल ब्लाइंडनेस मेरे को डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रखा था कि आप ज़्यादा बुक्स मत पढ़िए, ज़्यादा कंप्यूटर मत यूज़ करिए। हालांकि वो चीज़ तो मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, बट मेरे को ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा
रिस्ट्रिक्ट कर रखा था स्पेशली बुक्स के लिए। एंड अगर मैं आज के दिन की बात करूँ ना, मैं बुक नहीं पढ़ सकता, मैं बुक्स नहीं पढ़ सकता बिकॉज आई ओनली हैव 20-25% वर्किंग विजन। तो मेरा बहुत सपना था कि मैं साइंस लूँ, बट मैं नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ सो मच हैवी रीडिंग एंड एवरीथिंग विच इज देयर इन साइंस। तो मेरे को कॉमर्स लेनी पड़ी। टोटली हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा वैसा हाँ, मैंने कॉन्ट्रोडिक्ट कर दी बात अपनी। मैंने कहा था कि 12th से पहले मेरे को 50% अब नहीं आया था, हाँ मेरे 10th में आ गया था 7.2, ठीक है। तो यार मतलब वो चीज़ मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग थी। आई लिटरली क्राइड सो मच कि यार मैं नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, क्यों मेरे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है। उसके अलावा मतलब अकेडमिकली आई वॉज सो मेस्ड अप, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल। मेरे को लोग देख के कहते थे कि यार तेरे को तो एक फिजिकल प्रॉब्लम है यार, तुम्हारे जैसे बच्चे, मेरे को तो ऐसे देखा जाता था कि तुम्हारे जैसे बच्चे तो और अच्छा होते पढ़ाई में, तू इतना गंदा क्यों है। मैं लिटरली क्लास के बॉटम 10 लोगों में आता था। एकेडमिक्स को साइड करा जाए, बात करी जाए बुलिंग, मैं एक्सट्रीम बुलिंग मैंने सफर करी है। मुझे आज तक याद है, 7th क्लास की बात है, 8th क्लास की बात है। 2 लड़के थे, मैं वॉशरूम में था, उन 2 लड़कों ने, मेरी क्लास के थे, उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह मतलब बुली किया था। उन्होंने मेरे को इतनी बुरी तरह परेशान कर दिया था, धमका दिया था, कॉलर पकड़ ली थी बिना किसी रीज़न के, कि मैं मतलब वो जब छोड़ के गए मुझे वॉशरूम में, आधा घंटा वॉशरूम से निकला ही नहीं, अपने बाथरूम में वहाँ बैठा रहा। मैं इतनी बुरी तरह रोया, और घर आके मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया था अपने दिमाग में कि मैं घर वालों से कहूँगा मेरा स्कूल चेंज करा के मेरे को अच्छे स्कूल में डालो जहाँ पे ऐसे लोग ना हो। पर मुझे पता था मेरे घर वाले इसी स्कूल की फीस इतनी मुश्किल से पे कर पा रहे, मेरे लिए कहना भी यूजलेस है। मैं लिटरली उस इंसिडेंट के बाद 3-4 दिन स्कूल नहीं गया था, उस एक्सट्रीम बुलिंग को सफ़र करने के बाद। आज भी मैं उन लोगों की चेहरे, शक्ल, हर चीज़ ऐसे मुझे याद है जैसे कल का इंसिडेंट हो। उसके अलावा क्लास में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी यार मेरी। मैं तुम्हें फ्रैंकली बोलूँ, मेरी कोई क्लास में रिस्पेक्ट नहीं थी। जब मैं स्कूल की बात बोलूँ, मेरी हर कोई भी इंसान आता था मार के चला जाता था, मजाक उड़ा के चला गया, बजा के चला गया। मेरे को लिटरली कुछ लोगों ने मुंह पे ऐसा तक बोला हुआ है कि अगर टीचर ने बोल दिया कि इसके साथ, प्रिंस के साथ बैठ जाओ, तो वो बंदे ऐसे करते थे कि अभी किसके साथ बैठने को बोल दिया, मैं नहीं बैठूंगा इसके साथ। मुझे लिटरली फेस पे लोग इतना तक कह देते थे। सेल्फ एस्टीम की तो मेरी धज्जियां उड़ गई थी उस टाइम। बट सब कुछ बदल गया। मतलब मैं कॉलेज में, हालांकि मुझे स्किप नहीं करना चाहिए, बट मैं जब कॉलेज में 3rd ईयर में था, एवरीथिंग चेंज। सारा कॉलेज मुझे जानता था, कॉलेज क्लास का मेरा हर इंसान मेरा बहुत नज़दीकी दोस्त था। उस स्टेज तक मैंने ट्रैवल किया था। बट स्टार्ट मेरी कहीं ना कहीं यहीं से हुई थी, इस पॉइंट से हुई थी जहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं था, हर कोई मार के चला जाता था, और कोई साथ टाइम स्पेंड करना नहीं पसंद करता था। कुछ इस तरीके से बुलिंग और एक अकेलापन मैंने लाइफ में देखा था। और एडिंग टू दैट मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, हम किसी चीज़ में अपन टैलेंटेड नहीं थे, किसी भी चीज़ में, ना बोलने में अच्छे, ना खेलने में अच्छे, ना गाने में अच्छे, किसी चीज़ में टैलेंट नहीं था। 0/0 टैलेंट था अपने अंदर। तो इस तरीके से पूरी स्कूल लाइफ गई। मेरी स्कूल लाइफ बहुत डिप्रेसिंग थी, बहुत गंदी। लोग स्कूल लाइफ को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि भाई स्कूल में जितना मजा आता है, कोई टेंशन नहीं होती, दोस्त मिलते हैं, दोस्तों के साथ मौज होती है। मैंने कुछ मतलब हुआ है, मेरे दोस्त बने हैं, मेरे स्कूल के 3 दोस्त आज तक ऐसे, जो आज तक 15 साल हो गए मुझे आज तक वो ऐसे लोगों ने एक कॉल कर दिया ना, वो मेरे साथ अब भी खड़े हो जाएंगे, चाहे रात के 4 भी बज रहे हो, सुबह के 4। बट पॉइंट ये है, उन तीनों के भरोसे मैंने अपनी स्कूल लाइफ काटी। उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा, मतलब अगर उनमें से एक बंदा मतलब 11th-12th में, वो मेरे 3 दोस्तों में से 2 तो स्कूल छोड़ के जा चुके थे, वो एक इंसान अगर स्कूल ना आता ना 11th-12th में, तो मैं पूरी तरह अकेला पड़ जाता था। बहुत गंदी स्कूल लाइफ थी। लोग बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, मेरी बहुत गंदी थी। आप में से शायद बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पा रहे हो कि आपकी भी शायद बहुत गंदी चल रही हो। कॉलेज लाइफ भी कोई खास नहीं गई। फर्स्ट ईयर के बाद तो सब कुछ बदल गया, बट फर्स्ट ईयर आते हैं जी उस कहानी पे। बट इतनी बुरी स्कूल लाइफ होने के बाद चेंज आना कहां से स्टार्ट हुआ, मैं आज सबसे पहले ये डिस्कस कर लेता हूं। देखो, सबसे पहला जो चेंज आना स्टार्ट हुआ, मतलब मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई, बट एक सीक्वेंस लिखी हुई है, मेरे को क्या क्या चीजें आपको किस डायरेक्शन में बतानी है। देखो, सबसे पहला तो मेरा चेंज कब आया, जब मेरा SRCC में एडमिशन हुआ। मैं तभी कहता हूं, लोग कहते हैं अच्छा कॉलेज मैटर नहीं करता, अच्छा कॉलेज मैटर।
यार जो मेरे जैसे लोगों से पूछो ना, जो लोग अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, उनके लिए नहीं मैटर करता होगा। कई लोग बुरे बैकग्राउंड से होते हुए बुरे कॉलेज में जाके वो लाइफ में कर लेते हैं, मगर मेजोरिटी लोगों का मैं सीन बता रहा हूँ भाई। मैं ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करता था जहां सब बुरी तरह एक दूसरे को पीछे खींचने में लगे हुए हैं। अगर कुछ करने की लाइफ में अच्छा करो, सब तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहते, इंग्लिश में बोल दोगे तो मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। उस सोसाइटी से आया था, ना मेरा कोई सपोर्ट था। ये सब कुछ बदलना कहां से चालू हुआ, जब मैंने 12th में दबा के मेहनत करी। और सबसे बड़ी चीज, मेरे को मिले बहुत अच्छे मेंटर्स, लक्ष्मण सर, अंजू मैम, अरुण ओरी सर। ये 3 लोग थे जिन्होंने मेरे को कित कॉपी अपने साथ रख के पढ़ाया, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ सकता था। इन लोगों की मेहनत और मेरी लगन की वजह से बस मेरे को एसआरसीसी में एडमिशन मिल गया। मुझे पता भी नहीं था, जब मैं एसआरसीसी मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरा एडमिशन हो गया था, मेरे घर वाले पूछते थे तू एक्साइटेड क्यों नहीं है एसआरसीसी के लिए। मैं कहता था मेरे को पता ही नहीं यार ये क्या कॉलेज है, मेरे को पता ही नहीं इतना अच्छा कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है, मेरे को कुछ नहीं पता था। मैंने बस 12th में पढ़ाई करी थी क्योंकि मैं अपने मेंटर्स को प्राउड फील कराना चाहता था, और मैं वो पढ़ाई करके एसआरसीसी में एडमिशन लिया। वहां से एक नई चैप्टर की शुरुआत हुई। वो नया चैप्टर क्या था? देखो, एक अच्छे कॉलेज की खासियत ही यही होती है यार, कि अच्छे कॉलेज में पढ़े लिखे अच्छे लोग आते हैं जिनको लोगों को पीछे खींचना, लोगों को नीचा दिखाना पसंद नहीं होता। वो उनकी आदत नहीं होती है। वो लोगों को कुछ करने से रोकते नहीं है। वो इनफैक्ट हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा होता है। और सबसे बड़ी चीज, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल होते हैं। बुलिंग नहीं करना उन लोगों को समझ में आता। मतलब होते हैं वो, वहां पे 1% क्राउड ऐसा था, बट जहां से मैं आ रहा था वहां 50% क्राउड ऐसा था। तो जब मैं एसआरसीसी में पहुंचा ना, बहुत अमेजिंग क्राउड। एक अच्छे कॉलेज की यही पहचान होती है। एक टॉप कॉलेज अपने टीचर्स, अपनी प्लेसमेंट, अपनी फैकल्टीज की वजह से नहीं होता, अपने आसपास के पीयर ग्रुप की वजह से होता। तो वहां पे जब मैं पहुंचा तो मुझे पहली बार लाइफ में पॉजिटिविटी फील होनी चालू हुई, अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चालू हुआ। पर सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे, अब जो बच्चे अब स्कूल से कॉलेज लाइफ में जा रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे। सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम क्या था कि मैं फर्स्ट ईयर में जब एसआरसीसी में था ना यार, स्कूल में इतना अपने आप को नीचे देखा है, अपने आप को कुछ मानते ही नहीं थे, कुछ गिनता ही नहीं था मैं कि मैं नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं इस दिमाग माइंडसेट का इंसान था। उसके बाद जब मैं कॉलेज में पहुंचा, वहां पे इतने हाई लेवल के लोग, मेरी सेल्फ एस्टीम खत्म हो गई थी, खत्म थी। मैं उस चीज को फील कर पा रहा था। मैं किसी से बात नहीं कर पाता था क्योंकि लगता था यार इतने बड़े लोग, इतनी जबरदस्त पैसे वाले हैं, कोई बहुत स्मार्ट है, कोई नेशनल लेवल प्लेयर है, कोई इंटरनेशनल को जीत चुका है, रिसर्चर्स XYZ बहुत सारी चीजें कर रहे थे वो लोग। तो वहां पे ना मैं किसी से बात नहीं कर पाता। मेरा एक ही दोस्त था साहिल करके, और वो आज भी मेरा दोस्त है। उसके अलावा मैं कॉलेज में दोस्त और भी थे, मनीषा थी, प्रशांत थी, सुनील थे, बट एक मेरा पक्का दोस्त एक ही था। उसके अलावा मैं कॉलेज में किसी से खुल भी नहीं पाता था। कोई मेरे बहुत ज्यादा मतलब नहीं था मेरा, मतलब एक मैं कनेक्शन कभी नहीं फील कर पाया एसआरसीसी में। तो उस फ्रंट में भी क्या कहते हैं, मतलब वहां पे एक जो होता है ना, जब आप अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं कर पाते, अपने आसपास के लोगों से आप अकेला फील करते हो, आप लाइफ को उस लेवल पे एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है, ये चीज फैक्ट है, एक टीनेजर के लिए, एक छोटे मतलब एक यंग एडल्ट के लिए। तो वो चीज मेरे साथ होती थी। अकेडमिकली भी मैं कोई इंप्रूव नहीं किया था, एसआरसीसी में जाके बहुत ज्यादा अच्छा सीन नहीं हुआ था अकेडमिकली, बट हाँ एक्स्ट्रा करिकुलर्स का वहाँ पे एक्सपोजर मिलना चालू हुआ था। क्यों? वहाँ पे अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती थी, और मैं एक ऐसा इंसान था जो बहुत बेशर्म था, और बहुत बेशर्मी के साथ मैं हर इंटरव्यू में पहुंच जाता था। सारी सोसाइटीज के दिए थे, चाहे मैं सेलेक्ट हूं या ना हूं, मैं लगा रहता था, क्योंकि मुझे ये था, मुझे सीखना है। अब देखो वहां पे थोड़ा बहुत चेंज होना चालू हुआ। तो देखो, अगर आप स्कूल लाइफ में, मैं सबसे पहला तो टिप आपको ये देना चाहता हूं, लिख लो चाहे पहली चीज, अगर आप स्कूल लाइफ में वर्स्ट हो, बेकार जगह हो, अच्छा नहीं चल रहा है, ट्राई टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, या फिर अगर अच्छा कॉलेज ना मिले, जहां पे भी जाओ वहां पे अच्छी कंपनी सीख करो। क्योंकि मुझे आज रियलाइज होता है, स्कूल में जो लोग मुझे दबाते थे, जो लोग मुझे बुली करते थे, वो लोग लाइफ में आज लिटरली बहुत मीडियोकर से भी नीचे हैं। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, बट मैं उन लोगों को जेन्युइनली बता रहा हूँ, उन लोगों से मैं दबता था जिनके आज के मैं कॉल्स नहीं उठाता, जिनके मैं इंस्टाग्राम में मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करता, मेरा मन नहीं करता। मैं उन लोगों, वो लोग ही, मैं सोचता था मैं नीचे हूं, वो लोग ही बहुत ज्यादा नीचे सोच के और नीचे प्रकृति के लोग थे, जिनसे मैं डिप्रेस्ड फील करने लग गया था। जब मैं अच्छी कंपनी में आया, मुझे पता चला उन लोगों में कमी थी नहीं थी, उन लोगों में कमी थी, मुझ में कमी नहीं थी।
मैं अपने यहाँ पे बढ़ाई नहीं करना चाहता, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, पर ये रियलिटी है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में क्लियरली दिखी है चीज। अब उसके बाद मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अपनी कंपनी सबसे पहले इंप्रूव करो, अच्छे लोगों में बैठना चालू करो, फॉरवर्ड थिंकिंग वाले पॉजिटिव लोगों में बैठना चालू करो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीज आपके अंदर लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाएगी। जैसे ही आप कॉलेज में जाओ, ये करने की कोशिश करो और एक अच्छे कॉलेज में, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करो जो आपकी कैपेबिलिटी में आपको मिल पाए। बट देखो, मैंने आपको बताया ना, एसआरसीसी में भी दिक्कत थी, वहां पे भी प्रॉब्लम हुई, वहां पे भी मैं कनेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि सेल्फ एस्टीम थी नहीं, कॉन्फिडेंस था ही नहीं। अब देखो क्या हुआ, मैंने ये डिसाइड किया एसआरसीसी से ड्रॉप लेके सुखदेव में जाऊंगा क्योंकि कंप्यूटर साइंस ऑनर्स अपने को करनी है। बचपन से सपना कंप्यूटर साइंस ऑनर्स का था। एसआरसीसी में एडमिशन इसलिए ले लिया था क्योंकि 12th में एकदम अच्छी परसेंटेज आ गई, मैं बावला हो गया कि और 12th में भाई साहब फाड़ दिया अपने ने, तो अब तो एसआरसीसी जाना है मेरे को। सबने बोल दिया एसआरसीसी जा। मैं चला गया, बट मेरे को मजा नहीं आया वहाँ पढ़ाई करने में। मैंने कहा अपना पैशन, मैं उस टाइम स्टीव जॉब्स को बहुत परस्यू करता था, बहुत मैं बड़ा फॉलोअर था, आज भी हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा पैशन को फॉलो करो, तो मैंने पैशन फॉलो करते करते मैंने एसआरसीसी से ड्रॉप लिया और मैंने कहा अगले साल कंप्यूटर साइंस ऑनर्स सुखदेव में परस्यू में करूंगा। अब देखो, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ यहाँ लाइफ का, मैं आपको दूसरा लेसन देना चाहता हूँ। पहला मैसेज गुड कंपनी था, सेकंड मैसेज आपको ये देना चाहता हूँ। मेरे को एक्चुअली, मैंने आपको एक और लाइफ की अपनी स्टोरी नहीं बताई। मैं फर्स्ट या नर्सरी में, मेरे को याद नहीं, मेरे घर वालों ने मेरा स्कूल चेंज कराया था। मैं पहले बाल भवन में था, फिर सेंट टॉन्स में मुझे डाला गया। तो वहां पे क्या हुआ, मैं टेस्ट पास नहीं कर पाया अपनी सब्सिक्वेंट क्लास का। तो क्या हुआ, मेरे को स्कूल वालों ने दोबारा कहा, आप अपनी ये वाली क्लास दोबारा रिपीट करो। तो एक साल मैं वहां पीछे हो गया, एसआरसीसी से ड्रॉप लिया, उसके चक्कर में मैं एक साल और पीछे हो गया। तो मैं अपनी लाइफ में अपने पीयर ग्रुप से 2 साल पीछे चल रहा था। आप में से बहुत लोग डिप्रेस होते हैं इस बात को लेकर कि एक साल ड्रॉप ले लूंगा या फिर एक साल अपने पैशन के लिए वेस्ट करूंगा तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, मैं लाइफ में पीछे रह जाऊंगा, भाई यार घर वाले नहीं मानते और कमाऊंगा लेट, क्या होगा। ट्रस्ट मी, मैंने ये जो अपना एक साल वेस्ट किया ना अपने पैशन के आगे, मैं ये किसी को नहीं कहना चाहता ड्रॉप करो, वो बिल्कुल एक अलग मुद्दा है, वो अलग सोचने का तरीका है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने अपने ऊपर वो साल इन्वेस्ट करे, वो अपने ऊपर साल वेस्ट करे ना, उस टाइम तो मुझे लगता था मैं जमाने से पीछे हूं, अपने दोस्तों से 2 साल पीछे हूं। आज मैं अपने आसपास वाले पीयर ग्रुप से कम 5 से 7 साल आगे हूं इन टर्म्स ऑफ in terms of my income, in terms of my mental growth and in terms of the circle I have. Again यार, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं आपको यहाँ पे ये मैसेज नहीं देना चाहता कि दूसरों से कंपेयर करो, दूसरों को नीचा। मैं उन लोगों को नीचा नहीं मानता, मेरे लिए वो इक्वल है। मेरे लिए, मैं उन्हें उतना ही प्यार करता हूँ, चाहे मेरे दोस्त कितने मेरे से इनकम में पीछे हो, कितने आगे, मैं उनको इक्वली प्यार करता हूँ। तो वो चीज नहीं कहना चाहता मैं, बट हाँ, मेरी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल रही rather than एक स्ट्रेट लीनियर लाइन की वजह से। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ऊपर वो ईयर्स इन्वेस्ट किए। मैं उस टाइम ये नहीं डरा कि अरे मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। मैं ऐसे जब मैंने ड्रॉप लिया था तब भी मैंने यही सोच कर ड्रॉप लिया था। डर था अंदर मन में कहीं ना कहीं ये था कि स्टीव जॉब्स ने कहा है अपने पैशन के लिए लड़ो एंड यू विल रीच समवेयर इन लाइफ। तो आई टुक दैट ड्रॉप। अब मैं सुखदेव में आया, सुखदेव में भी वही प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। अकेडमिकली अच्छा नहीं हूँ, मैंने सुखदेव में कोई सोसाइटी भी नहीं ज्वाइन करी। और सबसे मेरी लाइफ का हमेशा सबसे बड़ा एक जो दिल में दर्द रहा था वो मेरा वहां पे भी कंटिन्यू रहा। दोस्त नहीं, किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बातचीत का कॉन्फिडेंस नहीं, टोटल इंट्रोवर्ट हूँ। ये मेरी लाइफ की हमेशा सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही, वो भी मेरी सुखदेव के फर्स्ट ईयर में कंटिन्यू रही। सेकंड ईयर में सब कुछ चेंज हो गया। कैसे हुआ भी बात करेंगे, पर हाँ, टेक्निकली मैंने बोला मैं फर्स्ट ईयर में मैं परेशान रहा था, इंट्रोवर्टेड रहा था। मेरे लिए वो फर्स्ट ईयर, सुखदेव का फर्स्ट ईयर नहीं, 2 साल मेरे लग गए कॉलेज के उस चीज से निकलने के लिए। तो अब हुआ क्या सेकेंड ईयर में, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ सेकेंड ईयर में क्या चीज हुई। मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, सेकेंड ईयर में मैंने एक चीज डिस्कवर करी, कुछ नए लोगों के साथ बैठ के, कुछ नए दोस्त बना के। क्या चीज मैंने डिस्कवर करी? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब कोई मैं टेक्निकल चीज नहीं बताने वाला, बहुत सिंपल सी चीज ये है। अगर आप चाहते हो अच्छे दोस्त बनाना, ये 3 प्रिंसिपल्स मैं बताने वाला हूं जो मैंने अपनी लाइफ में देखे, फॉलो करे, जिससे आपके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बनेंगे, जिनके साथ आप कनेक्शन फील करोगे और जो आपके लिए हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे और आप उनके लिए खड़े रहोगे। सेकेंड ईयर में आके मेरे साथ ये हुआ कि हमारे ना IIT कानपुर के लिए कॉलेज की सुखदेव की एक ट्रिप गई थी। वहां पे क्लास के बहुत बच्चे गए थे, मेरे ख्याल से 15-20 बच्चे गए थे, शायद कम गए होंगे, मेरे को याद नहीं। मैं भी उस ट्रिप में चला गया, अकेला ही चला गया। एक मेरा आयुष अवस्थी दोस्त था, सुखदेव में मेरा उस टाइम तक एक ही दोस्त था, आयुष अवस्थी। वो मेरे को जबरदस्ती ले गया। मैंने कहा यार मैं अकेला फील करूंगा वहां पे, मैं कोई जानता तो नहीं है, दोस्त है नहीं, मैं फील करूंगा। वहां पे जाके सब कुछ एकदम बदल गया। वहां पे जाते ही जब मैं उस ट्रिप से आया, मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए, मेरा सर्कल बढ़ गया।
और वो चीज कैसे हुई, मैंने एक चीज रियलाइज करी, सिंपल, बहुत सिंपल रूल है अगर आपको अच्छे दोस्त बनाने। बी समवन with whom you can feel a fun vibe, you can have fun around with. आपको ये समझना है, मैंने उस चीज में डिस्कवर क्या किया, मैंने दोस्त एकदम से कैसे बन गए। मैं भाई उस टिप से पहले ऐसा बनता था कि मैं लड़कियों से बात, मैं सोच नहीं सकता था मैं लड़कियों से बात कर पाऊँ, मैं दोस्त बना पाऊँ लड़कियां, ठीक है। हुआ क्या कि सिंपल, बस मैंने एक चीज ये देखी कि यार मैं वहां पे बिल्कुल सीरियस नहीं था, मैं बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, ठीक है, मैं हर किसी से मजे ले रहा हूँ, हर किसी से फन कर रहा हूँ, मेरे साथ हर किसी को मजा आ रहा है, मैं चुटकुलेबाजी कर रहा हूँ, बस उस जोन में मैं खो गया हूँ। और जैसे ही मैंने ये चीज करनी स्टार्ट करी ना, मेरे बहुत अच्छे कनेक्शन बन गए कुछ लोगों से, बहुत अच्छे कनेक्शन बन गए। एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ लोगों को मजा आ रहा है, आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ लोग फन है, हैप्पी मूड में, गुड मूड में है। देखो, आपको अपने एडवर्सिटीज को अपने ऊपर नहीं आने देना है कि यार मेरे साथ, मैं फिजिकली ऐसा हूं, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम्स है, मैं फाइनेंशियली ऐसा हूं। आप फाइनेंशियली चप्पल फटे कपड़ों में हो सकते हो, आप फिजिकली कैसे भी दिख सकते हो, क्योंकि मैं इन दोनों चीजों का पार्ट था। मैं फाइनेंशियली बिल्कुल ऐसे चप्पलों में कॉलेज जाता था, और फिजिकली मतलब दिक्कत तो थी मेरे को, ठीक है, हैविंग अ टोटली डिफरेंट अपीयरेंस। तो डजेंट मैटर एट ऑल, मैं पहले उस चीज को अपने ऊपर हावी होने देता था। आप में से भी बहुत लोग अपने ऊपर इन चीजों को हावी होने देते हैं कि मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, मेरे अंदर फलाना है, इस वजह से मेरे दोस्त नहीं बन पा रहे हैं, इस वजह से मैं लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। उस चीज को मत हावी होने दो। बी समवन टू बी फन अराउंड विद, दैट इज द की। आपके साथ लोग अपने आप आना जुड़ना पसंद करेंगे अगर आप एक ऐसे इंसान हो। पर ऐसे सिर्फ दोस्त बनते हैं, प्योर दोस्त, अच्छे दोस्त, जो पूरी लाइफ आपके साथ रहें, जो आपको हर जगह सपोर्ट करें। वो कैसे बनते हो, उसमें दो चीजें आपको और करनी है। उसमें दो चीजें और क्या है? सबसे पहली चीज, आप अपने जो भी रिलेशन में है उसमें हमेशा हेल्पफुल रहो। आपको आपका दोस्त जो आपसे मदद मांग रहा है, अगर आप कर सकते हो आपको वो करनी चाहिए। कंजूस मत बनो, दकियानूस मत बनो कि हाँ भाई क्या कहते हैं, मैं नहीं करूंगा, मेरा क्या फायदा, मैं नहीं करूंगा, तू मेरे से आगे निकल जाएगा। अगर आप ऐसे इंसान हो ना, आपकी कभी जिंदगी में अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। लिखवा के रख लो, आपको कभी लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलने वाले अगर आप ऐसे इंसान हो। अब इसमें बहुत लोग कहते हैं सर भैया मैंने तो बहुत लोगों की बहुत ज्यादा मदद करी है, पर मेरे को ना हर कोई धोखा दे जाता है, जब मेरे को जरूरत होती है मेरी कोई मदद नहीं करता, मेरे साथ कोई कॉपरेट बैक नहीं करता, मैं क्यों किसी की मदद करूं। अगर तुम ये सोच रखते हो, तुम बच्चे हो, भी तुम्हें मैच्योर होने की जरूरत है। तुम कितनी अच्छी चीज हो रही है अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो, वो तुम्हारी जरूरत में तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, तुम उससे निराश मत हो। तुम ये खुश हो कि मुझे एक इंसान की सच्चाई पता चली, जिसको मैं दोस्त मानता था वो मेरा एक्चुअल दोस्त नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत फ्रेंडशिप इस चीज पे लूज करी है कि मैंने मदद करी, पर जब मेरे को जरूरत थी मदद की तो वो नहीं थे। तो वैसे दोस्त मैंने काट दिए अपनी लाइफ में। उससे बढ़िया चीज तो हो ही नहीं सकती। पर आप अगर 10 लोगों की मदद करोगे, उनमें से एक इंसान जो आपकी दोबारा मदद करेगा ना आपकी जरूरत में, वो आपका सच्चा दोस्त है, वो आपके साथ जिंदगी भर साथ रहने वाला है। तो be someone to be fun around with. Second, always be there with your friends. Third, be honest. ठीक है, अगर अपने दोस्त की कोई बात बुरी लगी है, मुंह पे बोल दो जाके, ठीक है। उसे बुरा लगेगा, वो तोड़ देगा तो बहुत बढ़िया, एक बेकार का इंसान लाइफ से चला गया। बट अगर उसे तुम्हारी बात समझी, वो तुम्हारे साथ उसने कोऑपरेट करा, तो यानी he or she is someone who will be there for you. तो बी ऑनेस्ट, अपने मन में जो बात है बोल दो, ठीक है। अपने मन में जो बात है बोल दो। अपने मन में कोई बात मत रखो अपने दोस्त के लिए, कोई खुंदक मत रखो, कोई बिचिंग मत करो उसके बारे में, बोल दो जो है। अगर तुमने ये 3 चीजें कर ली ना, ट्रस्ट मी, यू विल हैव फ्रेंड्स फॉर लाइफ। आज की डेट में मैं अभी भी अपनी गिनती उंगलियों पे 10-12 लोग बता सकता हूं जो मेरे दोस्त नहीं है। दोस्त तो लोगों के बहुत होते हैं, ये मेरे वो दोस्त हैं जो मैं कभी भी कॉल कर दूंगा, मेरे साथ खड़े हैं। मैं इनको इतना प्यार करता हूं और इन लोगों ने मेरी लाइफ बदल दी। ऐसे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त तुम्हें भी मिले। लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। मैं पहले सोच भी नहीं सकता था कि मेरी लड़कियां फ्रेंड्स होंगी, बट माई बेस्ट, इनफैक्ट माई 2 ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर गर्ल्स। तो भाई ये चीज आपको समझनी जरूरी है।
अब बात करते हैं, देखो दोस्ती यारी रिलेशनशिप्स इन सब की तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत बात कर ली, आप लोगों को बता दिया जो आपको फॉलो करने की जरूरत है अगर आप अच्छे दोस्त बनाना चाहते हो। बट उसके बाद मैं आपको एक चीज अब बताना चाहता हूँ करियर से रिलेटेड। कैसे, देखो क्योंकि देखो मेरे सेकंड ईयर में आते ही मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं एकदम से धीरे धीरे इंसान खुलता जाता है, मेरे दोस्त बनने चालू हुए, वो ट्रिप से मेरे दोस्त बने 2-4, फिर मेरे और दोस्त बने, फिर मैं और लोगों से बात करना चालू हुआ। ये एक ऐसी चीज है जहां पे आपको बेशर्मी करनी होती है, आपको ट्राई करना होता है। आप हर किसी के साथ यू वोंट बी एबल टू गेट अलोंग, हर कोई आपको नहीं समझ पाएगा, हर कोई आपका ह्यूमर नहीं समझ पाएगा। दैट इज फाइन, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। बट मैं उस टिप से एक मेरे को आदत लग गई ट्राई करने की, और मैं क्लास में हर इंसान के साथ मैंने ट्राई किया। अगर 40 लोगों की क्लास थी ना, 25-30 वर रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब दे वर लाइक बहुत अच्छा कनेक्शन था मेरे साथ, एंड आई वाज सो हैप्पी इन माय सेकंड एंड थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज। तो दैट इज समथिंग ऑन अ पर्सनल लेवल। बेशरम बनो, ट्राई करते रहो, दोस्तों के साथ खड़े रहो, हेल्प करो, बी दैट पर्सन एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ इन योर पर्सनल रिलेशन। बट अगर हम बात करें, मैंने जैसे बोला मैं अकेडमिकली पुअर था, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी कुछ नहीं था, उसमें हाउ आई चेंज, अगेन इट इज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट गिविंग अप। ट्राई करते रहो, दोस्तों में भी, पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी, और अपने करियर में भी। आपका कॉलेज बहुत, मेरे को पता है कॉलेज में आप बहुत कम कॉलेजेस होते हैं जिनमें आपको टाइम नहीं मिलता, पर मेजॉरिटी कॉलेज में आप हद से ज्यादा वेले होते हो अगर आप देखो उस चीज को, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो उस चीज को। आपको अपने कॉलेज लाइफ को यूटिलाइज करना है। ट्रस्ट मी, इट इज द बेस्ट टाइम टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, क्योंकि ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ना किसी तरीके की कोई चिंता है बड़ी लंबी चौड़ी, ठीक है। कहने का मतलब ये है भाई, आप अपना कॉलेज अटेंड कर रहे हो, कॉलेज करो, कॉलेज में अच्छे से काम करो, सोसाइटीज ज्वाइन करो, पर आपके पास पूरी शाम या रात है, जो मेजॉरिटी हम लोगों को फ्री होती है। ट्राई टू डू समथिंग बिग इन दैट, ट्राई टू डू समथिंग ऑफ योर ओन इन दैट इज गोइंग टू टेक यू समवेयर इन लाइफ। कुछ ऐसी चीज पे काम करो जो तुम्हें लगता है फ्यूचर में बहुत बड़ी होने वाली है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं भी कल परसों डिस्कशन कर रहा था अपने कजन पुलकित के साथ कि फिटनेस इंडस्ट्री इंडिया में अगले 5-10 साल में बहुत बड़ा बूम देखने वाली है। बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स आने वाले फिटनेस इंडस्ट्री में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर हो चुका है। लोग अब फिटनेस के बारे में धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, और फिटनेस मतलब आ रही है ट्रेंड में, और बहुत बूम होने वाली है। यही चीज मैंने उस टाइम कहा था एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन ऑनलाइन होगी, उस टाइम सब हंसते थे 2015-16 में कि ऑनलाइन नहीं हो सकती एजुकेशन, एंड लुक टुडे क्या हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अपने कॉलेज के फ्री टाइम में कुछ करो और बेशर्मों की तरह ट्राई करते रहो। मैंने अपने 12th क्लास में पहला स्टार्टअप किया था, मैं उसके बारे में एक पॉडकास्ट आगे फ्यूचर में बनाऊंगा, तुम कमेंट्स में कहोगे तो मैं बनाऊंगा। मैंने अपना पहला फर्स्ट स्टार्टअप 12th क्लास में किया था, और उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर में स्टार्टअप किया, 2 स्टार्टअप्स किए एसआरसीसी के। सुखदेव के फर्स्ट ईयर में स्टार्टअप्स किए, सुखदेव के सेकंड ईयर में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। वो भी 3-4-5 साल तक बिल्कुल भी नहीं चला था, 3 साल तक तो बिल्कुल ही नहीं चला था। मतलब सब्सक्राइबर्स थे, ग्रोथ हो रही थी, चल रहा था धीरे धीरे, पर ना चलने का मतलब मैं उससे किसी भी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं ले पा रहा था उस चैनल से। मैं बस कर रहा था प्योरली आउट ऑफ माय पैशन फॉर टीचिंग, एंड सेकेंडली मुझे उम्मीद थी कि इससे कुछ निकल सकता है। मुझे बस एक दिखता था, मुझे लगता था अंदर से कि कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता था क्या होगा। मैं हमेशा हर किसी से, मुझे नहीं पता इससे क्या मिलेगा मुझे, पर मुझे लगता है अगर मैं लोगों की मदद करूं तो कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा, इससे कुछ ना कुछ मेरे को मिलेगा वापस। बस मैं इस होप में काम कर रहा था। ये होप आपको अपने अंदर जलानी है, और ये चीज अपने अंदर एटीट्यूड लाना है कि भाई कुछ तो करना है। आप चाहे इंटर्नशिप्स करो जहां पे आप ग्रोथ ले रहे हो, आप स्टार्टअप्स करो, बार बार फेल हो, पर करते जाओ, गिव अप मत करो। डिप्रेशन होगा, कई जगह आप ऐसा फील करोगे सब छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला मेरे लाइफ में। ऐसा मैंने बहुत बार देखा अपनी खुद की लाइफ में, बट मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, मैं दोबारा इस चीज को मेंशन नहीं करना चाहता। बट वी हैव अ मल्टी करोड़ स्टार्टअप एट हैंड एट दिस मोमेंट। प्रिंस अकेडमी की इतनी वर्थ हो चुकी है, हाउ इट ग्रू सो मच एक्सपोनेंशियली। सिंपल बस रीजन ये था कि मैं उस टाइम मैंने अपने हाथ पैर नहीं छोड़े थे। मैं लगा रहा मेहनत करने में, और मैं लगा रहा कि कुछ करना है यार, वेले टाइम को वेला बिल्कुल खाली खोटी नहीं करना है, कुछ अपनी लाइफ में बढ़िया करना है। तो ये आपको सनक लानी पड़ेगी, ये चीज आपको करनी पड़ेगी, तब आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे। कुछ करते रहो अपने फ्री टाइम के साथ, उसे फ्री मत होने दो। कुछ सीखो, कुछ कोई इंटर्नशिप, कोई प्रोजेक्ट पे काम करो, कोई रिसर्च करो।
अपने एकेडमिक्स में मत खो के रह जाना। एकेडमिक्स इज गोइंग टू टेक यू सो फार। आपको अगर लाइफ में कुछ उखाड़ना है वो नहीं कर पाएगा आपका एकेडमिक्स। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू, दैट इज गोइंग टू टेक यू फार इन योर करियर। अगर आप चाहते हो मैं इन चीज़ों के अराउंड और आगे अपने चैप्टर्स के अराउंड पॉडकास्ट बनाऊं, कमेंट सेक्शन में और बताना, कुछ डाउट्स है तो बताना। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। मैं आपको हाईलाइट दे देता हूँ हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। हमें सबसे पहली चीज़ अपने सालों खोने को नहीं छोड़ना कि मेरा साल खो गया, ये साल खो गया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें मिलती है अगर हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली इन अर्ली ईयर्स। सेकेंडली, अच्छे कंपनी, अच्छे दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है। वही तुम्हें लाइफ में कहीं लेके जाने वाले हैं। और अच्छे दोस्त बनाने के लिए आपको ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई थी, एक फन, एक हेल्प और तीसरा आपका ऑनेस्टी, ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, आपको अपने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ करना है। अगर लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहते हो, कुछ ग्रोथ लेनी है, स्टार्टअप्स करने हैं, अपना ब्रांड बनाना है या अपना कुछ कंटेंट बनाना है। तो दैट इज इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट गाइस। होप आपके लिए मदद रहा हो। कमेंट्स में बताना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।